जाने अनजाने हम कुछ ऐसी आदतों का शिकार हो जाते हैं जो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी ही 4 आदतों की बात करने वाले हैं जो आपको तेज़ी से बूढ़ा और बीमार बना रही हैं। तो समय नष्ट ना करते हुए आइए उस पर बात करते हैं। सभी बहन भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्कार। ये जो हमारी आदतें हैं ये हमें बनाती भी हैं, बिगाड़ती भी हैं। आज हम खास करके उन 4 आदतों की बात करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ गहरा संबंध रखती हैं और खासकर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं और हमें तेजी से बूढ़ा और बीमार बना रही हैं। निस्संदेह आप भी जानना चाहेंगे। पहली आदत है रात को देर से सोना और सुबह देर से जागना। दोस्तों, ये जो आदत है ये एक धीमे जहर की तरह आपके शरीर पर काम करती है। ये आदत जो सबसे बड़ा काम करती है, ये आपके शरीर में ऑक्सीजन के फ्लो को कम कर देती है। कुदरत ने एक बड़ा प्यारा नियम बनाया हुआ है जो कभी नहीं बदलता। शाम को जैसे ही दिन ढल जाता है तो सभी पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं और सुबह होते ही फिर से ताजी ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर साइंस कहती है कि एक ह्यूमन बीइंग को 550 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होती है 24 घंटे में तंदुरुस्त रहने के लिए। तो जब आप देर तक रात को जागते रहते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस समय जब आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं है, तो सोचिए क्या आपकी वो ऑक्सीजन आपको मिल रही होगी। और सुबह जब कुदरत ने ताजी ऑक्सीजन देना स्टार्ट करी है तब आप सो रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सोते समय हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मात्र 25%, 20-25% रह जाती है, क्योंकि सभी ऑर्गन रेस्ट में चले जाते हैं। तो ऐसे में आपकी बॉडी वो ऑक्सीजन इनहेल कर ही नहीं पाएगी जो एनवायरनमेंट में आ चुकी है। तो 550 लीटर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा ही नहीं पाएगी, जो आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है। तो ये आदत धीमे जहर की तरह आपको तेजी से बूढ़ा करती है और बीमारियों को बढ़ावा देती है, क्योंकि हमारे सेल लेवल पर एक स्विचिंग है ऑर्डर और डिसऑर्डर। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है तो आप स्वस्थ रहते हैं, ऑक्सीजन कम मिल रही है तो आप बीमारियों में गिरते हैं। अभी पिछले दिनों इजराइल में 2023 में एक रिसर्च हुई थी। कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। प्योर जो प्लांट बेस्ड ऑक्सीजन है उनको रखा गया, एक चैम्बर में इकट्ठा किया गया और लगभग 64-65 साल के कुछ लोगों को सिर्फ इतना सा काम करना था कि दिन में 90 मिनट उस चैम्बर में गुजारने थे ऑक्सीजन के। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये लगभग 90 दिनों तक चला, यानी कि उनको जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन दी गई। उसका नतीजा पता क्या निकला? 90 दिन में उन सभी लोगों के लुक्स इस तरह के हो गए जैसे वो 26-27 साल के नौजवान होते। तो ये जो एक्सपेरिमेंट ने ये बता दिया कि ऑक्सीजन की कमी से बुढ़ापा तेजी से आता है और अगर ऑक्सीजन की पूर्ति कर दी जाए तो जो बुढ़ापा टलने लगता है। सो इसलिए अपनी ऑक्सीजन का ध्यान रखिए। दूसरी खराब आदत है पानी का कम पीना और सही पानी नहीं पीना। दोस्तों, पानी हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। ऑक्सीजन के बाद दूसरी जरूरत जो है बॉडी की वो पानी ही है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग में लगभग 71% शरीर में पानी ही होता है और जो बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है, क्लीन भी करता है और साथ ही साथ जितनी भी जहरीले तत्व शरीर में होते हैं, चाहे उनको स्टूल के रास्ते से निकलना है, चाहे वो यूरिन के रास्ते से निकलना है, चाहे वो पसीने के रास्ते से निकलना है, इन्हीं तरीके से हमारे शरीर में से जहरीले तत्व बाहर निकलते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। और ये सभी जगह पानी की जरूरत होती है। तो अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो भी आप तेजी से बीमार और बूढ़े होंगे। माना जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग को 24 घंटे में कुल मिलाकर 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ये वो पानी है जो पीना और खाने में शामिल होता है। सर्दियों में थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन गर्मियों में इतना पानी बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर हाइड्रेट भी रहे और साथ ही साथ वो साफ भी हो पाए अंदर से और बाहर से भी। अगला है कि जो पानी है वो कौन सा चाहिए हमें। हमें पानी चाहिए होता है जिसका पीएच लेवल यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 7.8 हो।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पीएच है ये 0 से 14 तक गिना जाता है। 7 सेंटर में आता है जो न्यूट्रल है। अगर किसी चीज का पीएच लेवल 7 से कम है तो उसको एसिडिक माना जाता है, और अगर 7 से ऊपर पीएच है तो उसको एल्कलाइन माना जाता है। हमारे शरीर का पीएच लेवल जो है, जो हमारे टेम्परेचर की तरह कुदरत ने निर्धारित किया हुआ है, वो है 7.4। तो ये एल्कलाइन है, बल्कि न्यूट्रल से थोड़ा सा ज्यादा एल्कलाइन है। इसको मेंटेन रखने के लिए हमें जो पानी पीना चाहिए उसका पीएच लेवल 7.8 होना चाहिए। कुदरत ने जितना भी पानी दरियाओं में, नदियों में दिया है, आप कहीं भी नदी के पानी का या दरिया के पानी का पीएच लेवल चेक करिए तो आपको 7.8 ही मिलेगा। और वही पानी कुदरत ने हमारे लिए दिया है, जो आसमान से बारिश के रूप में बरसता है और फिर हम उसको नदियों से ले लेते हैं। तो यही पानी पहले इंसान पीता था, और आज भी जंगल में हर जीव उसी पानी को एंजॉय करता है। सिर्फ इंसान है जिसने उस पानी को छोड़ दिया, और बोर था जो जमीन के अंदर का पानी है वहां पहुंच गया। आपको पता होना चाहिए कि जमीन के अंदर कुदरत ने अलग अलग केमिकल छिपा रखे हैं, जो जहां जैसा केमिकल जमीन के अंदर है उसका इफेक्ट उस पानी पर होता है, और उसका पीएच लेवल कभी भी एक बराबर नहीं होता। और दूसरा, जो बारिश का पानी है उसमें ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व होती है, और जब तक किसी पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो तब तक उसका पीएच लेवल सही हो ही नहीं सकता। तो 7.8 पीएच पानी का आने के लिए उसमें ऑक्सीजन का डिजोल्व होना बेहद जरूरी है। तो आप देखिए कि जो पानी आप पी रहे हैं उसका पीएच लेवल 7.8 है या नहीं, ये बेहद जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। तीसरी आदत जो है हमारी, जो हमें तेजी से बीमार और बूढ़ा करती है, वो है मरे हुए भोजन को खाना। भोजन की हमेशा 3 कंडीशन होती हैं। एक है सोता हुआ, दूसरा है जीवित यानी कि जागता हुआ, और तीसरा है मरा हुआ। हमें ना तो सोता हुआ चाहिए ना ही मरा हुआ चाहिए। जो चीज मर जाती है उसमें अपने आप एसिड्स बढ़ जाते हैं और तेजाब उसमें बन जाता है, और उस खाने को एसिडिक खाना कहा जाता है। मरा हुआ खाना जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर बात आ जाती है बॉडी का पीएच जो लेवल है उसको मेंटेन करने की। तो मेंटेन रखने के लिए हमें भोजन भी अल्कलाइन चाहिए, यानी कि जीवित चाहिए, ना तो मरा हुआ चाहिए ना सोता हुआ चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का दाना है, चने का दाना ले लेते हैं, अगर वो सूखा आपने रखा हुआ है तो 2 साल तक रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वो सूखा हुआ है तो उस कंडीशन में वो दाना स्लीपिंग अवस्था में है, सोती हुई अवस्था में है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही आप उसको पानी देंगे तो अब वो दाना अंकुरित हो जाएगा। तो अंकुरित अगर होना स्टार्ट हो गया तो वो जीवित हो गया, लाइव हो गया। अब अगर इसको अंकुरित दाने को सुखा दिया जाएगा तो मर जाएगा, फिर दोबारा कभी भी अंकुरन नहीं होना, तो ये मरी हुई अवस्था है। ध्यान रखिए, आपके शरीर में जो रोज नए सेल्स का निर्माण होता है वो जीवित सेल बनने होते हैं, और उसके लिए पोषण का जो मटेरियल हमने देना है, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, वो जीवित चाहिए होता है। तो मरा हुआ खाना जितना भी पैकेटों में बंद होता है, चाहे वो जूस के रूप में है, चाहे किसी भोजन के रूप में है, जैसे कि बिस्किट हैं, ब्रेड है या चिप्स हैं, ऐसी जितनी भी चीज़ें पैकेटों में बंद है, चाहे वो फ्रूट जूस ही क्यों नहीं, ये सारे के सारे मरा हुआ खाना होते हैं। वैसे भी विश्व स्वास्थ्य संगठन उसको जंक फूड कह चुका है, और जंक का मतलब होता है कचरा, और कचरे को घर में संभाल कर नहीं रखा जाता, उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये सारा ऐसा भोजन है जिसको बॉडी के अंदर नहीं डालना होता, बाहर फेंकने के काबिल है। तो ये जो हमारी आदत बन चुकी है हमारे परिवारों में कि बाहर का खाना, ऐसा जंक फूड हम बच्चों को खूब खिला रहे हैं और खुद भी खूब खा रहे हैं, और तेजी से उन अपने बच्चों को और अपने आने वाली जनरेशन को बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। पैसे खर्च करके फिर हम मुसीबतें खरीदते हैं। ये हमें बंद कर देना चाहिए, इस आदत को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। वो जो मरा हुआ खाना है, सिर्फ वो मरा हुआ खाना ही नहीं है, वो ज़्यादा देर तक उसको शेल्फ लाइफ मिल सके, ताकि वो जब तक किसी ने खाना है वो खराब नहीं दिखे, उसके लिए उसमें प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं। और प्रिजर्वेटिव कुछ और नहीं है, एक स्लो पॉइजन ही है। तो ऐसे जहरीले और मरे हुए खाने से खुद को बचाइए।
और आप एक स्वस्थ लंबी जिंदगी जिएंगे। चौथी आदत जो हमारी है वो है बिना जरूरत के अंट-शंट दवाइयों का सेवन करना। जरा सा सर दर्द हुआ तो मेडिसिन ले ली, जरा सा कहीं बॉडी में पेन हुआ मेडिसिन ले ली, जरा सा बुखार आया मेडिसिन ले ली। ये जो हम खामखा दवाइयाँ शरीर में ठूसते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हर एक दवाई केमिकलों से बनती है और केमिकलों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप कोई भी मेडिसिन खाने से पहले आप आज तो गूगल पर वो सब पब्लिश किए गए हैं, आप जाइए और उस मेडिसिन का नाम लिखिए और आगे साइड इफ़ेक्ट लिखिए और उनके साइड इफ़ेक्ट को पढ़िए। तो आपको पता चलेगा कि आप कौन-कौन सी बीमारियों को इन दवाई के रूप में अपने शरीर में डाल रहे हैं। तो खामखा दवाइयाँ मत खाइए। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, दोस्त विदेशों में रहते हैं, यूरोपियन कंट्री में खास करके, वो जब भी इंडिया आते हैं तो यहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ लेकर के जाते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या वहाँ पर डॉक्टर नहीं है? तो वो कहते हैं वहाँ डॉक्टर तो हैं लेकिन वो मेडिसिन नहीं देते। वो उनके पास इलाज करवाने जाओ तो वो कहते हैं अपना खाना सही करो, ये करो, वो करो, लेकिन मेडिसिन नहीं देते। तो मैंने कहा क्या वो डॉक्टर पागल हैं जो आपको मना कर रहे हैं कि दवाइयाँ मत खाइए, अपना खाना सुधारिए? वो समझदार हैं। हाँ, एक तरफ तो हम उनको एडवांस उन कंट्रीज़ को कहते हैं कि वो बहुत एडवांस है। तो हम उसकी जो एडवांस चीज़ें हैं उनको पकड़ना भी नहीं चाहते। फिर वही दवाइयाँ ही खाना चाहते हैं। यहाँ से ले जा कर के खाएँगे और उनके साइड इफ़ेक्ट लेकर के जल्दी बीमार हो लें। हमें इन चीज़ों को बदलना चाहिए और अगर आप इन 4 आदतों को बदल लेते हैं, पहला ऑक्सीजन प्रॉपर लेते हैं, सोने के लिए आइडियल समय है रात 10 बजे सो जाइए और सुबह 5 बजे जाग जाइए। ऐसे में आपका जो ऑक्सीजन लेवल है आप बहुत अच्छा रहेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। पानी जो है हमेशा कोशिश करिए कि बारिश का पानी आपको उपलब्ध हो। अगर नहीं है, ज़मीन का ही पानी पीना है, तो उसको कम से कम 24 घंटे के लिए एक मिट्टी के घड़े में डाल दीजिए, ताकि कम से कम वो घड़ा उसमें ऑक्सीजन जनरेट करके, ऑक्सीजन उसमें डिज़ॉल्व करके आपको सही पीएच वाला पानी प्रोवाइड करवा दे। और तीसरी बात जो है, कोई भी जंक फूड जो पैकेट में बंद है उसको मत खाइए। और चौथा, दवाइयाँ बहुत ज़रूरत पड़ने पर खाइए। मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो एलोपैथी के फाउंडर हैं डॉक्टर हिप्पोक्रेट, आज दुनिया में कहीं भी कोई डॉक्टर बनता है तो हिप्पोक्रेट ओथ लेता है। उस ओथ में एक चीज़ शामिल है कि मेरे पास कोई भी पेशेंट आएगा तो सबसे पहले मैं उसका खाना सही करवाऊँगा। मेडिसिन मेरी लास्ट ऑप्शन होगी, मैं कम से कम मेडिसिन लूँगा। तो अगर एलोपैथी के फाउंडर आपको ये कह रहे हैं तो आप अपने शरीर में दवाइयाँ क्यों ठूसते हैं? सो दोस्तों, ये वो 4 आदतें हैं जिनको आप बदलिए और एक स्वस्थ ज़िंदगी को, ऊर्जा से भरी ज़िंदगी को एन्जॉय करिए। जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुँचे और हर परिवार का हर एक मेंबर सेहतमंद हो सके। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको हमारा चैनल ढूंढना ना पड़े। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिए इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार।